हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे कि आपने वीडियो में देखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखो, अगर कोई हम ऐसी लाइन बना दे जिनमें कई कैंडल्स के विक ऊपर से लग रहे हो और प्राइस वहां आके बाउंस बैक हो जाती हो, जैसे प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, नीचे यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो गई, जैसे प्राइस नीचे आई फिर से बाउंस बैक हो गई, तो ऐसी जो लाइन है ये प्राइस को हम बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, मतलब बायर्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पे जैसी प्राइस आती है बायर्स इस प्राइस को ऊपर चढ़ा देते हैं, सेलर्स वापस फिर से यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं बट बायर्स फिर से ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ऐसी प्राइस को हम बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या होता है, वहां सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं इस प्राइस पे आके, जहाँ पे ये कैंडल की विक हमें जिस लाइन को टच हो रही है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे आके सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब बायर्स यहाँ से प्राइस ऊपर ले गए, फिर से इस पॉइंट पे आके सेलर्स ने इसको सेल करना शुरू कर दिया, वापस पे यहाँ पे सेलर्स ने आके फिर से इसको सेल करना शुरू कर दिया, प्राइस नीचे आ गई। तो प्राइस हम देख रहे हैं इसके ऊपर नहीं जा पाती है, और अगर सपोर्ट में देखते हैं तो प्राइस इसके नीचे नहीं जा पाती है। तो ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड सभी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अप ट्रेंड में प्राइस ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे वेव फॉर्म में, तो होता है एक्चुअल तो लॉन्ग टर्म में प्राइस ऊपर ही जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स बन जाते हैं। जैसे कि ये जैसे प्राइस यहाँ आई फिर से ऊपर गई, यहाँ आई, यहाँ पे यहाँ के नीचे नहीं जा पाई, फिर से हम देख रहे हैं प्राइस फिर से यहाँ से नीचे नहीं जा पाई। तो हम अगर इन दो कैंडल की विक को ऐसे ज्वाइन करते तो एक ऐसी स्ट्रेचेबल लाइन बन जाती कि प्राइस यहाँ आके फिर से बाउंस बैक हो जाती, प्राइस यहाँ आके फिर से बाउंस बैक होती है। सेम रेजिस्टेंस में अगर इन दोनों की लाइन को हम खींचते, इन दोनों की विक को अगर ज्वाइन कर देते, तो प्राइस तीसरी बार हम देख सकते थे कि प्राइस फिर से आके यहाँ से नीचे चली गई, मतलब सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो गए। तो ये अप ट्रेंड में ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइस ऐसे वेव फॉर्म में नीचे जाती है, यहाँ भी हम सपोर्ट देख सकते हैं और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। साइड ट्रेंड में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए, यहाँ पे सपोर्ट है, प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रही, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या लगा सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने के लिए। और गाइस, अगर अब तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आया हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब हम स्ट्रेटजी सीखते हैं। मान लो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, सपोज ये 2-3 बार कैंडल्स यहाँ पे विक बने थे और हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो हमें एक स्ट्रेचेबल एक लाइन मिल गई। अब ये लाइन हमारी सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो अगली बार अगर प्राइस यहाँ जाके फिर से ऊपर चली जाती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्राइस फिर से ऊपर चली गई, हम ट्रेड नहीं लेंगे। बट लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे जाती है, इसका मतलब सपोर्ट अगर ब्रेक करती है, प्राइस अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, मतलब कि सेल कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, प्रीवियस कैंडल के ऊपर का भाग रख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो इस रेड कैंडल का हम ओपनिंग पॉइंट रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं शॉर्ट एंट्री। तो प्राइस यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब होता क्या है कि जो यहाँ बायर्स इसको एक्टिवेट करा रहे थे, एक्चुअल में लॉजिक ये है कि बायर्स इन प्राइस पे फिर से एक्टिवेट करा रहे थे, वो उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गए होंगे, तो अब वो लोग भी सेल करना शुरू कर देंगे, इसलिए प्राइस बहुत नीचे चली जाती है। और रेजिस्टेंस ब्रेकिंग स्ट्रेटजी भी सिमिलर है। रेजिस्टेंस में ऐसे जैसे हमने यहाँ पे 2-3 बार अगर प्राइस टच किया, हमने एक लाइन बना दी, वो रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम करेगी। और प्राइस जैसे ही इसको अगर तोड़ती है, मतलब रेजिस्टेंस अगर टूटता है और प्राइस ऊपर जाती है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल में हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट। तो यहाँ पे हम अगर लॉन्ग एंट्री लेते हैं तो प्राइस फिर ऊपर ट्रेस बैक कर सकते हैं। हम बायर्स यहाँ पे हमें सपोर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आ रहा था हर बार, तो सेलर्स इसको सेल कर रहे थे। अब सेलर्स ने भी ये लाइन बनाई होगी और सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखा होगा। तो अब वो सेलर्स का जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, वो भी बाय ऑर्डर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें बाइंग में सपोर्ट मिलता है और प्राइस ऊपर जाती है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये एसबीआई का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आर्ली चार्ट में हम यहाँ पे एक लाइन बना सकते हैं। इन कैंडल्स के विक को अगर मैच करें हम, देख रहे हैं यहाँ पे हमें प्राइस टच किया,
फिर से यहाँ पे प्राइस ने टच करने की कोशिश की बट वापस आ गया, फिर यहाँ पे फिर से टच किया और वापस आ गया, तो ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई। ये रेजिस्टेंस लाइन अगर हम देखते यहाँ से प्राइस वापस आ जाता तो हम ट्रेड नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस टूटा, तो रेजिस्टेंस टूटने पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग में, मतलब बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं इसकी, तो इसको देखिए कहाँ तक हम ट्रेस बैक कर सकते थे। वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का फायदा ये है कि वो आगे की चीजों को पहले जान लेता है। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू में यहाँ इवेंट दिखाता है, इस दिन ये इवेंट हुआ था, यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम अर्निंग्स आई थी, तो अर्निंग्स में देख रहे हैं हम एस्टिमेट इतना था और सरप्राइज इतना आया, मतलब कि 70% ज्यादा अर्निंग आई, जितना लोग ट्रेडर्स और मार्केट में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा 70% ज्यादा अर्निंग्स आई। तो अब क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, देख रहे हैं प्राइस कितना ऊपर गया। तो टेक्निकल एनालिसिस का फायदा ये है कि हम आगे के इवेंट्स को पहले ही देख सकते हैं, पहले ही जस्टिफाई हो जाते हैं हमारे चार्ट्स में। हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ये एक्सिस बैंक का है, यहाँ पे देख रहे हैं साइड ट्रेंड जैसा है। अगर साइड ट्रेंड में मैं हम बनाऊं लाइन, देखिए यहाँ पे प्राइस आया, सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से देखिए थोड़ा ऊपर से ही वापस ट्रेस बैक कर रहा है, ये सपोर्ट थोड़ा ऊपर ही ले रहा है फिर से, ठीक है, और यहाँ पे फिर से आया, सपोर्ट मिला इसको। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट मिला हमें 2 बार, हमने ये लाइन बना ली, ये सपोर्ट लाइन हो गई, और अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं 713 पे, और शॉर्ट एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं 686 के आसपास। तो शॉर्ट एंट्री अगर हम लेते तो देखिए यहाँ से प्राइस कितना नीचे गया, सपोर्ट गिर के प्राइस कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखिए, जैसे ये अर्निंग्स रिपोर्ट है, देख रहे हैं इसमें 6.95% कम आया है, मतलब अर्निंग्स जितनी एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट उससे कम अर्निंग्स आई है, तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाएगा। देख रहे हैं हमने सपोर्ट तोड़ा और यहाँ पे हम इतना ट्रेस कर सकते थे, हम इतनी प्रॉफिट कमा सकते थे शॉर्ट ट्रेड में सपोर्ट तोड़ने पे। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो ये एनसीसी का चार्ट है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये लाइन, इन 2 कैंडल्स के विक को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये डाउन ट्रेंड था और ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस जैसे तोड़ता है तो मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर डाल सकता हूँ। ये बाय ऑर्डर डालता मैं तो देखिए प्राइस कितना ऊपर गया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ से ये छोटे पार्ट में हम देखें तो ये अप ट्रेंड भी हो रहा है। अगर इस अप ट्रेंड में हम लाइन बनाते, देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये अप ट्रेंड में, तो ये अप ट्रेंड में अगर ये रेजिस्टेंस था और ये तोड़ता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर लॉन्ग एंट्री लेते तो हम काफी प्रॉफिट कमा सकते थे, बिल्कुल यहाँ 50 रुपीज से 90 रुपीज तक प्राइस चली जाती। और एक बात ये है कि हमें फेक सपोर्ट ब्रेकआउट या फेक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी मिल सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। जैसे अगर हम एक और चीज यहाँ देखें तो इसी लाइन को अगर हम यहाँ देखें तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मान लो मैंने ये प्राइस देखी, ये वाली प्राइस, और मैंने देखी ये रेड कैंडल वाली प्राइस, तो मान लो यहाँ से प्राइस आया है, गया, तो ये सपोर्ट की तरह काम किया मेरा। यहाँ पे मुझे इसको ब्रेकआउट मिला, इन 2 जगह पे मुझे इसका सपोर्ट टूटने का जैसा मिला, तो सपोर्ट टूटने पे अगर मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होता तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता, छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता और मैं ट्रेड एग्जिट कर जाता। तो 100% कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, बट हम वो देखेंगे जो ज्यादा काम करे और जिसमें ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।